हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 68 और 89 नहीं 89 नहीं सॉरी 69 68 एंड 69 श्लोक को आज देखेंगे। 67 में आपने देखा था भगवान इस ज्ञान की परंपरा के बारे में कह रहे हैं कि इसके प्रवर्तन के बारे में कह रहे हैं किन लोगों को देना नहीं चाहिए। इदम ते ना तपस्काय नाम भक्ताय कदाचन नाचा शुश्रूषवे वाच्यम नाचा माम युभ्य सूयति। इदम इस गीता शास्त्र को जो अत्यंत गुह्य है ते तुम्हारे द्वारा न अतपस्काया जो जिनके पास तपस्या नहीं है जो तपस्वी नहीं है उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि उसको समझ ही नहीं पाएंगे। न अभक्ताया कोई तपस्वी है, अब इसको थोड़ा व्याख्या समझ लीजिए। तपस्वी है का मतलब हो सकता हो कि वो कपड़ा भी ना पहन रहा हो, एकदम तपस्वी है लेकिन भगवान का भक्त नहीं है। ऐसे है ना बहुत से लोग अपने बाल भी नोच नोच के करते हैं। वी डोंट से मच बट हम भक्तों से तो बहुत अधिक तपस्वी हैं, बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं। तो उन भक्तों अभक्तों को भी नहीं देना है। न चा शुश्रूषे वाचम कोई भक्त है तपस्वी भी है लेकिन वह सुनने की इच्छा नहीं रखता है तो उनको भी नहीं कहना चाहिए। न च माम यो अभ्यसूयति, और यह शब्द थोड़ा अलग है। कहने का मतलब ये कि जो व्यक्ति भगवान से द्वेष कर रहा है अर्थात भगवान को मनुष्य मान रहा है उसको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो अब कोई कहे ठीक है, जब इतने लोग कहाँ ढूंढें किसी को, कौन लेगा गीता, छोड़ो क्या प्रचार करना है। भगवान पहले बात ये नहीं बोल रहे हैं कि किसको देना चाहिए, पहले बोल रहे हैं कि इसको नहीं देना चाहिए। इससे शास्त्र की गुह्यता गोपनीयता सूचित हो रही है कि अरे गहरे किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, योग्यता देख के देना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि क्या ही जरूरत है ढूंढने की उस व्यक्ति को जो गीता सुनना चाहता है। प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न ये है कि क्या जरूरत है ढूंढने की, या ऐसे व्यक्ति अगर मिल जाए जो तपस्वी भी हो भक्त भी हो तो उसको भी देने की क्या जरूरत है। ठीक है नहीं देंगे, नहीं। भगवान की इस बात को भगवद गीता को समझकर जब व्यक्ति भक्तों को समझाता है तो भगवान के पास जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस जगत में हम लोग पढ़ते हैं कुछ थोड़ी थोड़ी बातें और उससे कुछ लाभ हम महसूस करते हैं, है ना, कि भाई ये पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, वेदवाद नहीं। आपसे सिंपल प्रश्न कर रहा हूँ, माइक लीजिएगा। कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे तो आपके मन में क्या आ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? जस्ट गिव एन ऑनेस्ट आंसर। जैसे लाइक मैं शुरुआत करता हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं बीटेक कर लूँगा आईआईटी से तो खूब पैसे कमाने वाली जॉब मिल जाएगी। ऑनेस्ट ओपिनियन, आपके मन में क्या था? जीविका। जीविका चल जाएगी। ओके, वेरी गुड। तो आपने उसमें कम से कम 7 साल लगाए ना? मैंने लगाए मोर देन एक्चुअली 4 years, बिकॉज बीटेक सिलेक्शन में 2-3 साल लग गए, उसके बाद 4 साल उसमें लग गए, तो 7 साल हमारे बराबर ही है। 7 साल इसमें लग गए, और उससे पहले जो पढ़ाई किया उसका तो कहना ही क्या। क्या आप लोग भी इस प्रकार के जीवन से गुजर चुके हैं जहाँ कुछ पढ़े उसका उद्देश्य था कि इस पढ़ाई से हमको ये फायदा हो जाएगा? ठीक है ना। जब व्यक्ति को फायदा दिखता है तो उसमें इनपुट डालता है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और आप ये देखेंगे कि जितना समय हम भगवद गीता समझने में लगा रहे हैं उससे ज्यादा समय आपने एस्ट्रोलॉजी समझने में लगाया था कि नहीं? अग्रीड? कितने घंटे लगाते थे आप समझने में, प्रैक्टिस करने में? दिन भर। वेदवाद नहीं बोल रही। और हम भी इसी प्रकार से खूब मतलब जितना भी पढ़ते थे पढ़ाई करते थे। आप लोग भी ऐसे किए हैं कि नहीं किए हैं जब पढ़ने बैठे थे कुछ? अगर पढ़ाई किए हैं तो ओके। तो ये बात स्पष्ट है, ये बात समझिए कि अगर किसी पढ़ाई का फल आपको अच्छा लग रहा है, किसी पढ़ाई का फल आपको उपादेय मतलब अच्छा उत्कृष्ट लग रहा है तो उसमें समय लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लोग क्योंकि ये सब कम करके आ चुके हैं। मैं रिपीट करूं मेरी बात, समझ में आया? पढ़ाई करके हमें कुछ लाभ होगा जब ये समझ में आ जाता है तो पढ़ा करके या पढ़ करके व्यक्ति उसमें पढ़ने और पढ़ाने में वह समय इन्वेस्ट करता है, बड़ी खुशी खुशी करता है। इस जगत में ट्यूशन पढ़ाते हैं कितने रुपए बच्चा देता है? 300 रुपये महीने के। पहले मैं सोचा कर 300 एक क्लास के 300 रुपये भाई, 300 रुपये क्लास के। अब वेदवाद है पूरे महीने के। हमारे जमाने में 300 रुपये पूरे महीने के होते थे। सीनियर 11-12 होगा तो हाँ 300 रुपये मिल जाएंगे। तो वेदवाद नहीं। रुकिए माइक पे लीजिए। आपको बीकॉम पढ़ाती थी टीचर ना, आपकी 300 रुपये लेती थी, है ना? अकाउंट ट्यूशन, हाँ सॉरी होम ट्यूशन
होम ट्यूशन, ठीक है, 400 रुपये लेती थी। अब मैं कहूँ कि वेदवादिनी मुझे एक पिछला श्लोक पढ़ा दो, 67 68 नहीं 67 मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे पढ़ा दो। तो अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इनको बोल रहा हूँ क्योंकि ये अधिकार है मुझसे मजाक करने का अधिकार है, इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, समझ गए ना बात? यहाँ दूसरों को समझाने के लिए बोल रहा है, तो बिना समझे कैसे कोई समझा देगा बताइए? फिर तो जो वो समझ रहा है वही समझा देगा, लेकिन जो भगवान समझा रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो मेरे भक्तों को ये ज्ञान देता है वह निश्चित रूप से पराभक्ति को प्राप्त होता है, निर्गुणा भक्ति को प्राप्त होता है, चाहे कहीं पड़ा हो। इसके देखिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि भले ही वह शुद्ध भक्त नहीं है, जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं तो अनर्थों से जूझ रहा हूँ अभी, पूछे कहाँ पे अनर्थ निवृत्ति में कहीं अटके पड़े हैं, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं, हम नम्रता में बोल रहे हैं, स्पष्ट है कि अनर्थ निवृत्ति में है। तो क्या शुद्ध भक्त हो गए? नहीं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है कि आप दूसरों को भगवद गीता के बारे में बताइए। इज इट नॉट अमेजिंग? क्योंकि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जानते हैं किताब देने पर भी ये बहुत होगा, बहुत मुश्किल है कि खोलेंगे लोग खोलने वाले नहीं है, तो खुलवाओ, पकड़ पकड़ के पढ़वाओ, ये बात है, ठीक है? तो क्या होगा? मेरी निर्गुण भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। शुद्ध भक्ति में कितना सुख मिलता है? असीमित सुख मिलता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी आप 2 बार तो पढ़ा चुके हो, मिला आपको? नहीं, जब तक ना मिले करते जाओ, ये अर्थ है। मैं मिलेगा संशय नहीं करना चाहिए। तो पराभक्ति करके 2 अर्थ हैं इसके, एक पराभक्ति प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करेगा, दूसरा यही पराभक्ति है। मेरी पराभक्ति ये है कि भगवद गीता का प्रचार जो है भक्तों के संबंध में होना चाहिए। और इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी एक वीडियो लेक्चर में कह रहे हैं, मैं इसको देखा हूँ। अजमेर में थे हम, एक भक्त के घर में प्रसाद पा रहे थे और ने टीवी पे प्रभुपाद जी का लेक्चर चला दिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अन्याभिलाषिता शून्यम का मतलब है कि कृष्ण का प्रचार, कृष्ण भक्ति का, भगवद गीता का प्रचार पूरे विश्व में करने का प्रयास करना, या एटलीस्ट जिस विश्व के आप स्थान में है ऐसा करने की भावना रखना। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो मेरे पीछे बोलिए, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः, भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः, भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। हाँ जी बोलिए। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः, भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति, ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत है, उसमें लिखा होना चाहिए जो पुरुष लिखा हो, है ना? माता जी लोगों को गीता पढ़ाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है ना? न पढ़ने का और न पढ़ाने का। पंचायत करने का अधिकार है, पंचायत करने का अधिकार है। अरे उसके ऐसा होगा, वो फलानी की लड़की यहाँ वो है, लेकिन गीता पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है ना। हम आप जान नहीं, मतलब क्या मतलब है? सभी कोई, जो कोई व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ये बहुत मजेदार है। क्या क्या चीजें हैं भाई? करना क्या है अपने को? भक्तों को ये परम रहस्य बताना है। तो अब एक प्रश्न है, आपके मुंह में प्रश्न नहीं आएगा, मैंने प्रश्न किया था बहुत पहले कि भक्तों को तो पहले से पता होगा फिर इनको क्या बताना है? ये बताइए कि आप लोग भक्त हैं कि नहीं? वेदवाद नहीं, आप भक्त हैं कि नहीं? भक्ति तो कर रहे हैं। भक्ति तो कर रहे हैं। अच्छा, अगर शराब पी रही होती तब क्या कहते हैं आप? शराबी हैं कि नहीं? तो जो शराब पीने वाला है, इन द प्रोसेस है, 2 घूंट पी रहा है, 4 घूंट पी रहा है, वहां तो यमराज नहीं मानेंगे कि भाई हम तो कुछ शौक में पीते थे। नहीं, वो एक बार भी शराब पीता है तो उसको पकड़ के शराबी मान करके लेके जाते हैं। तो कोई एक बार भी नाम बोल रहा है, भक्ति कर रहा है, तो भक्त कहा जाएगा। तो आप समझ रहे हैं, जो भक्ति कर रहा है वो भक्त है। तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो सब गीता जान करके भक्ति कर रहे हैं कि सब समझ गए, सारे श्लोक आगे पीछे लेफ्ट राइट सब कुछ। तो आप जान रहे हैं कि भक्तों की अलग अलग कैटेगरी है। नौसिखिया भक्त है, क्या कहते हैं उसको, कनिष्ठ भक्त है, मध्यम भक्त है और उत्तम भक्त है।
तो कनिष्ठ भक्त हैं, उनको नहीं पता है गीता के बारे में, उनको बताना चाहिए। तो हमें मध्यम भक्त को नहीं बताना चाहिए। अरे मध्यम भक्त तो लगे रहेंगे भगवान के बारे में बात करने में, गीता की चर्चा करते रहेंगे। आज ही परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के गीता के बारे में नहीं बता रहे थे, बड़ा सुंदर बता रहे थे, बहुत सारी बातें बता रहे थे, और हम भूल जाते हैं। महाराज ने आज जो श्लोक कोट किया, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो श्लोक महाराज पहले भी कोट कर चुके हैं, लेकिन भूल जाते हैं हम लोग। हम लोग का स्वभाव ही है भूलना। तो भक्तों को बार बार बताते रहना, बार बार बताते रहना, खूब बताना। ये कोई तृप्ति वाले विषय नहीं कि अब बहुत हो गया, समझ लिया गीता हमने, ना कुछ समझे नहीं, एक श्लोक भी समझे नहीं, ऐसे मान के चलिए। उसको अप्लाई करके जब जीवन में देखेंगे, हाँ अब फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, तब तो समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है, जिसकी भी भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा है कि कृष्ण भगवान है, उनको बताना चाहिए। तो वह व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। भाई एक चीज बताइए कि एक चीज समझने में क्या कठिनाई है? भगवत गीता जो भी किसी दूसरे को बताएगा उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। क्या ये स्पष्ट दिख रहा है कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं? आज एक सुबह कोई माता जी हमको बोले कि आप हमारे लिए एफर्मेशंस दे दीजिए, और नहीं तो कम से कम ब्लेसिंग दे दीजिए। हमने कहा दोनों ही मैं नहीं कर सकता, मैं अपने एफर्मेशन नहीं दे पा रहा हूँ, भूल जाता हूँ, आपके क्या दूंगा? और दूसरा ब्लेसिंग देना हो तो सबसे पहले मैं अपने आप को दे लेता, किसी को नहीं देता। मैं यहाँ पे ब्लेसिंग देनी होती, सामर्थ्य तो हम खुद ही दे लेते कि हाँ शुभ कृष्ण कृष्ण मतिरस्तु। ऐसा होता नहीं है, हमारी ब्लेसिंग काम नहीं करती, इसलिए हम ना अपने को देते हैं ना दूसरे को देते हैं। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्लेसिंग दे रहा ना ठाकुर जी, कोई टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा ना ठीक से, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई एक बात है कि हमको गीता समझ में आ रही है, लेकिन ना तो हमें स्टूडेंट्स मिल रहे हैं और ना ही हमें बताने का सामर्थ्य है। ये भी हो सकता है, और उस स्थिति में आपका दोष नहीं है। डज दैट मेक सेंस? भाई स्टूडेंट मिले ही नहीं तो अलग बात है, कुछ सुनने वाला सारे मिल गए, वही जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, इज इट नॉट, जो भगवान से द्वेष करते हैं, अब यही लोग मिल रहे हैं, तो फिर आपका दोष नहीं है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा जारे देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश। भाई जो सुने उसको बताना। जैसे हमारे राधिका प्रभु, भले ही मुझे नहीं पता कितना प्रवचन करते, मान लो प्रवचन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक भक्त को लेके आए प्रवचन में, तो वह भी ठीक है, वह भी है। जैसे यहाँ भक्त लोग साथ में आकर के बैठे हुए हैं, तभी तो गीता का प्रवचन हो रहा है, तो वह भी तो सहयोग है। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में सारे श्लोक भूल जाए, अगर आप एक सिद्धांत आप पकड़ के चलिए, इसको हम पकड़ के चल रहे हैं, क्या कोई भी चीज करने वाला, उसकी सहायता देने वाला और उसकी प्रेरणा देने वाले को बरोबर लाभ मिलता है, बरोबर लाभ मिलता है। तो जब अगर यहाँ पे सब लोग साथ में आ रहे हैं और जैसे सब लोग ने वीडियो ऑफ कर दिया, उससे मुझे कितना प्रेरणा मिलती है? नहीं, जो वीडियो ऑफ करके आए वो सहायता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे दो भक्त भी होंगे ना वीडियो ऑन करके, आप लोग ट्राई करो, ऐसा करते हैं कौटिल्य प्रभु और ऋतिक गुप्ता प्रभु, आप लोग वीडियो ऑन रखना, बाकी लोग ऑफ कर दो, फिर भी मेरा उत्साह बना रहेगा कि एक व्यक्ति तो मिल गया। एक व्यक्ति मिलना ना भाई, इसमें थोड़ा लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग होंगे, 50 लोग कम से कम आना चाहिए, तब आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा, कुछ लिखा नहीं है। तो पॉइंट यह है कि सहायता जो कर रहे हैं वह भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेंगे। महाराज इसको इतना सुंदर तरह से समझाया, बड़ी मजेदार बात कहे कि भाई एक वो दीजिए मुझे ग्लास का, सॉरी अमृत का लोटा दीजिए, हाँ अमृत कलश, हाँ लीजिए। अब मान लीजिए इसमें अमृत भरा हो, मैं पी लेता थोड़ा सा, और मान लीजिए मैं वरुण प्रभु को ना बताऊं कि ये अमृत है, अमृत कलश है, और इनको ना दूं, तो मैंने क्या पिया? तो मैं तो अमृत पिया ना। मान लीजिए मैं नहीं दे पाया, ये मना कर दिया हमें नहीं अमृत पीना है, व्हाटएवर, अब मैं दूसरे को नहीं दे पाया, तब भी मेरा तो कोई फायदा नुकसान नहीं हो रहा है ना। अर्थात जो भक्त यहाँ सुन रहे हैं उनका तो लाभ हो रहा है ना। सुनते 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 आप देखेंगे कि आप प्रीचिंग भी करने लग जाएंगे। वरुण प्रभु, हैव यू नॉट स्टार्टेड प्रीचिंग ऑलरेडी? इंटेंस वे, समझ रहे ना? भक्तों को बहुत प्रीचिंग की जरूरत है। आपने देखा ना कि उद्धव प्रभु को प्रीचिंग की बहुत जरूरत थी, बहुत बातें नहीं पता होती, और उसकी वजह से जो भक्त भक्ति में आ भी जाते हैं उनको थोड़ा सा कठिनाई अनुभव होती है। वी नीड टू हेल्प डिवोटीज। यहाँ स्पेशल अमेजिंग बात भगवान बोल रहे हैं कि दुनिया की चिंता मत करो, सबसे पहले भक्तों की चिंता करो। क्या आप लोग को उसमें कोई विरोध लग रहा है? जो तपस्वी नहीं, जो आत्म सही में नहीं, ये सब नहीं, उनको नहीं भी दोगे तो भगवान कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भक्त भक्ति में आ गए हैं उनको सिखाना बहुत जरूरी है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भक्त बनना ही मुश्किल है। पहली बात तो भक्ति को स्वीकार करना ही मुश्किल है, और फिर उसमें अच्छे से ज्ञान होता तो व्यक्ति खूब अच्छे से भक्ति करता है।
तो वो भक्तों की ये सेवा है। अगर डिवोटी केयर की बात करें तो केवल देह की ध्यान रखना जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा है, केवल देह का ध्यान रखना जरूरी नहीं कि खिला दिया पिला दिया उसका फिर वही जाकर के पिक्चर देख रहा है, नहीं। उसको ये भगवत गीता का ज्ञान देना है ताकि वह भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाए। और एक बात सिंपल समझ लीजिए कि आपने जिस टीचर से पढ़ा है वो उस ज्ञान का प्रणेता नहीं था। वो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स पढ़ा था, तो मेरे सर जो पढ़ाए थे वो न्यूटन नहीं है समझ कि वही लॉ लिख रहे हैं, उस परंपरा में सीखते आए और फिर हमको सिखा दिए। आपकी जो मैडम थी अकाउंट्स की, क्या वही बीकॉम शास्त्र लिखी हैं? नहीं, वो सुनी, उसके बाद वो उसका प्रवर्तन कर मतलब आगे बढ़ा रही है उसको, ये बात है। तो हर व्यक्ति को श्लोकों को समझना चाहिए, जितना सामर्थ्य है फिर आप समझा पाएंगे। आपको याद है राधिका प्रभु एक बार आप कोई क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी थी जब हम वहाँ हॉस्पिस में कर रहे थे, तो वो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, तो फिर आप रामकृष्ण प्रभु जाके बता दिए, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और जाकर वो फिर कुछ समय के लिए एटलीस्ट कुछ समय के लिए क्लास में आए थे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वेदवाद नहीं, आपने देखा, अनुभव किया, कई बार मैं आपको लाइक स्पॉटलाइट पे रखकर प्रश्न करता हूं और जब मैं पूछता हूं कि मैंने क्या बोला तो आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि उसका उत्तर क्या होगा। ये कैच कर रहे हैं आप? केवल उपलक्षण समझ लीजिएगा। मैं किसी को भी बोलता ना कि अनम्यूट करके बोलो मैंने क्या बोला, तो उसको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि क्या बोला गया और मैं क्या बोलूं। इसमें आपका भगवत स्मरण हो जाता है। जो लोग भी भगवान के बारे में बोलते हैं आप देखेंगे कि आपका भगवत स्मरण हो जाता है। नहीं तो क्या शौनक ऋषि बोलते हैं प्रथम दूसरे स्कंद की शुरुआत में कि जो मेरी जिह्वा है वो असती हो रह जाएगी, असती, बिल्कुल मेढक की तरह हो जाएगी। टरटराएंगे जरूर टरटराएंगे जरूर, लेकिन वो भगवत संबंधी नहीं होगा। तो अपना बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए उत्साह से करना चाहिए। आपको 2 व्यक्ति मिल जाए तो बोलना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोले कोई ना मिले तो दीवालों को प्रीचिंग करना शुरू करो। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। मैं कहाँ, कल्याण है इधर? नहीं गायब है, नहीं है। मैं उनको समझाया कि भाई आप बंगाली में यूट्यूब ट्यूटोरियल शुरू कर दो गीता के। जब मैंने शुरू किया तो तब मैं सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ रहे हैं? मैं तो भगवान की बात ही बोल रहा हूँ, भगवदगीता बोल रहा हूँ। यानी कि लोग कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, मैं सिंपल आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो मराठी लैंग्वेज में ये गीता के प्रवचन अवेलेबल नहीं है सिस्टमैटिकली। और कोई भाषा देख लो, यहाँ पे पंजाबी में भी नहीं है। साडी गल सुनो कोई गल नहीं बोल रहा है इसके ऊपर, अग्रीड। और कितनी कितनी भाषा, और हिंदी की ही बात करें, एक सिंपल सा सर्च करेंगे यूट्यूब पर, होपोनोपोनो प्रेयर, तो उसमें कितने लोगों ने बोल के रखा हुआ है। और किसी को किसी की बात अच्छी लगती है, किसी को किसी की बात अच्छी लगती है। जो एक्सपर्ट है उनसे अच्छा कभी किसी और की बात सिंपल लग सकती है। तो ये निवेदन करता हूँ कि बोलिए, कोई फ्री है भाई, फ्री है, पोस्ट कर दो। आप बना बना करके पोस्ट करोगे, कोई ना कोई व्यक्ति भगवान उसको प्रेरित जरूर करेंगे, रोज सुनेगा। अब ये है कि प्रभु जी इतनी मेहनत कैसे करें? हाँ भाई, अब उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। आपके पास रीजन काफी अच्छा है, अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। नहीं तो चलिए, इतना कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम वीडियो ऑन करके आते रहिए, सुनते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। तो अगर गलती से भगवान मेरा चांस लग गया जाने का तो आप सब लोग चले जाओगे, क्योंकि सबने सहायता करी थी हाँ, शेयर भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। एटलीस्ट लोगों को बता सकते हैं कि भाई यहाँ प्रवचन हो रहा है, आइए भगवान के बारे में सुनिए। तब तो कोई आपको गाली नहीं देगा ना। जूम इज अ वेरी नाइस फैसिलिटी, क्योंकि किसी को फोर्स नहीं करना पड़ रहा है। अब बता दो भाई क्लास होती है, इसको आना होगा, आ जाएगा, नहीं आना होगा तो आपको उसके घर जाके बुला के लाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? है ना कि वो टेम्पो में भर करके वोट डालने के लाते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस बात की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे रहा हूँ। जैसे एक भक्त पुस्तक वितरण कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, आप किसी ने पुस्तक ली, उसको आप एक छोटा सा कार्ड एक कुछ दे दो कि भाई अगर आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने एक प्रवचन सुना, मैंने एक पुस्तक ली, भगवदगीता पढ़, वो पुस्तक थी जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, सस्ती थी 35 रुपये की, और मेरे मित्र ने ली भगवदगीता इंग्लिश वाली, 110 रुपये की थी। स्टूडेंट होते ना, थोड़ा पैसे बचाते हैं। मैंने कहा पता नहीं खराब निकलेगी तो क्या होगा, और उसमें उन्होंने मुझे कार्ड दिया था, तो मंदिर का कार्ड था। तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ा, 2 महीने तक मैं जप करता रहा। फिर भगवान मुझे प्रेरणा दी कि जाके उनसे मिलो। आई होप इट इज गेटिंग अक्रॉस। तो एक बैकअप सिस्टम भी है भाई। डायरेक्ट क्लास में नहीं आ रहा है, वो मान लो पुस्तक पढ़ रहा है, वो और कुछ जानना चाहता है तो ऐसे कनेक्ट हो सकता है। तो ये भी बहुत सुंदर तरीका है कि आप पुस्तक वितरण कीजिए और बताइए कि देखिए यहाँ पे क्लासेस होती हैं, आप आइए सुनिए, मोस्ट वेलकम।
आई होप दिस वेरी इजी वे टू प्रीच। और वह भी कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम पुस्तक दे दीजिए। मैं निवेदन करता हूं कि भक्त लोग जन्म और मृत्यु से परे पुस्तक को अपने पास रख सकते हैं। शायद 15, 20, 25 रुपए की आती है। आप कहीं जाएं तो आप पुस्तक दे सकते हैं किसी को, और जो लोग स्पेशली ट्रैवलिंग करते हैं। वेरी वेरी नाइस। एक वैशिष्ट का प्रभु बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं तुम पुस्तक तभी दे पाओगे जब तुम्हारे पास वो होगी। कितनी सिंपल सी बात है ना। हम लोग कितनी सारी चीज कैरी करते हैं, लेकिन एक पुस्तक कैरी करना छोड़ो, क्या लोड लेके। अरे भाई कम से कम 4 ही ले जाओ, 4 लोगों को उद्धार कर दीजिए। हाउ कैन यू से कि प्रभुपाद का वो छोटा सा पुस्तक जो बहुत से लोगों को उद्धार कर दिया है, वो उस व्यक्ति को उद्धार नहीं करेगा। तो ये भावना होनी चाहिए, और इसी बात को लेकर के प्रभुपाद जी बोले हैं, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। क्यों? क्योंकि भाई जीवन का सार क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करना। अग्रीड? तो भगवान को इस सब, अभी आगे क्लियर हो जाएगा अगले श्लोक से, भगवान प्रसन्न है। इस श्लोक से क्लियर हो रहा है कि जो भी इस गीता का ज्ञान दूसरे को देता है वह मुझे, मेरे को प्राप्त करेगा। एक बात आपको मैं बोलूंगा, आप सुन के चकित हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है कि भगवान गीता का प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं, अपने यश का प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं। और ये भी पता है कि महाप्रभु ने कहा था कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ये कहा था। नारद जी ने क्या बोला था भगवान श्री कृष्ण को, भगवान कृष्ण के सामने, और कहते हैं कि भगवान मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं कि शाश्वत काल के लिए मैं आपका यश का प्रचार करता रहूं। स्वाभाविक सी बात है कि वैकुंठ में नहीं कर रहे, वो वैकुंठ में वहां पूछने की जरूरत नहीं, डू यू नो हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो भगवान को साक्षात देख रहे हैं। भौतिक जगत में ऐसा करते रहे, इट्स अमेजिंग। अब आप ये बताइए कि जो नारद जी आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण से मांग रहे हैं, वही आशीर्वाद श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है, वो हम सब लोग को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। आप विचार कीजिए, अंतर देखिए। नारद जी भगवान कृष्ण से आशीर्वाद मांग रहे हैं, और यहां चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वह हम सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरी आज्ञा से, मतलब भगवान की आज्ञा से तुम गुरु हो। मतलब तुम्हारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भाई तुम किसकी आज्ञा से कर रहे हो? भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से कर रहे हैं। क्या कुछ समझ पा रहे हैं? यहां लिखा हुआ है कि जो गीता का प्रवचन करेगा वो भगवान के पास जाएगा। अग्रीड? नारद जी भगवान के सामने हैं, सामने फेस टू फेस। बृहद भागवतामृत पार्ट 1 का लास्ट सेक्शन, फेस टू फेस होने के बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे आपका यश प्रचार करने की शक्ति दीजिए, मैं पूरे शाश्वत रूप से कर सकूं। सो इज इट साधन और साध्य? मेरा प्रश्न ये है, क्या यह श्लोक साध्य भक्ति का वर्णन कर रहा है या साधना भक्ति का? तो कितना अमेजिंग है ना। क्या ये साधना भक्ति है कि साध्य भक्ति है? लग ऐसा ही रहा है कि हम प्रचार करके भगवान के पास चले जाएंगे, और उसके बाद तो बस आराम से फिर यही भावना आ रही है ना। लेकिन आप देखिए कि ये हाईएस्ट आनंद है भक्त का, कि भगवान के यश का प्रचार अन्य लोगों को किया जाए, भक्त हैं पे किया जाए। यह जो मतलब जो कोई भी, मतलब कोई इसमें योग्यता की जरूरत नहीं है, उसकी उत्कंठा होनी चाहिए भगवान के बारे में बताने की। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी कोई प्रचार करता है तो उसकी उत्कंठा होती है। बकवास चीज़ों का प्रचार करने में भी उत्कंठा जरूरी है। स्वीकार्य है आपको? अब देखिए, हम तो ये देख रहे हैं, हम बाल छिलाने गए थे तो एकदम मतलब मूंगफली बेचने वाले वो भी अपना यूट्यूब चैनल खोले हैं, वो डिस्कस कर रहे थे कैसे खोल। आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ मूंगफली, मीन इज अ वेरी सिंपल पर्सन, वह तक खोल दिए। और यहाँ कल्याण प्रभु सोच रहे हैं, उसके पास लैपटॉप भी नहीं था, फोन से चालू कर दिया। अरे प्रभु जी नाम क्यों दे रहे हो? अरे नाम को चरितार्थ करो भाई, कल्याण करो, कल्याण करो लोगों का, भगवान के बारे में बताइए। प्रभु जी कोई सुन नहीं रहा है। आप बोलोगे तो खुद तो सुनोगे ना। जब नहीं सुनते अपना, आपका जब कौन सुनता है? निशा माता जी आपका जब कौन सुनता है? हम सुनते। क्यों आप सुनती हैं? क्योंकि बोला गया। तो 2 घंटे अपने ही को सुनाते रहते हो, तो गीता पढ़ के सुनाओ अपने आप को, क्या दिक्कत है? ये बहुत अच्छा बात बोले, कृष्णा इन मी। यस, कृष्ण सुनते हैं, तो आप बैठ करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, मैंने किया है। पहले व्हाट्सएप पे कोई नहीं होता था, कुछ नहीं, सब यूसुम कुछ नहीं था, तो हमने कहा यार मैं अपने को समझ में आ रही गीता, ऐसा करता हूँ, कुछ पैसेज पढ़ता हूँ, उसमें जो समझ में आए वो बोल देता हूँ और रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। उसमें 250 लोग जुड़ गए थे खटाक से। उन्होंने कहा वाह, तो अच्छा एक्सपेरिमेंट था। फिर मैं पढ़ाने लग गया, फिर रिकॉर्ड करने लग गया। लाइक दिस आई एम गिविंग माई ओन एक्सपीरियंस। वर्ष भानवी माता जी, आपके भी यूट्यूब पे कम से कम 1 लोग तो है ना, आप है ना उस पर? आप और लोग होंगे। एक माता जी है मोना माता जी,
वो भी बच्चों वो इन्हीं को ट्विस्ट करके पढ़ाती हैं। ट्विस्ट मतलब उस पर कुछ पिक्चर्स डाल देंगी तो और अमेजिंग हो सकता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी होती हैं, इसलिए मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप आराम आराम से पढ़ाओ। आई थिंक वार्षभानी माता जी ऑल्सो इज डूइंग लाइक, कुछ पिक्चर्स डाल करके आप समझाते हैं और ये पूछती हैं बीच में, ये प्रभु जी ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पढ़ा रही हैं इसलिए अब समझ में आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है ना माता जी? आई थिंक ऐसे आप सुन लोगे हाँ समझ में आ गया, जब आप पढ़ाने बैठेंगे अरे तो नहीं समझ में आया, तब फिर आप पूछेंगे तो आपका बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा इस प्रकार से। तो भाई जो कोई भी, यानी जो कोई भी जिस लैंग्वेज जानता है उसको बोलना शुरू करे। तुंग विद्या माता जी आपके यूट्यूब चैनल पे कितने लोग हैं? 50-60 तो हो ही गए होंगे, इज इट नॉट मोर देन दैट? इट विल इंक्रीज। एक बात हमको भक्त बड़ा अच्छा बोले, कह रहे कोई भी दुकान लगा दीजिए किसी चीज की, उसको खरीदने वाले आ जाते हैं कुछ भी परोसिए आप, कुछ भी परोसिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे सभी लोग समर्थ हैं करने के लिए ऐसा। परमम गुह्यम, परम गुह्य इमम, यानी ये यह गीता शास्त्र मद भक्तेषु अभिदास्यति, मेरे भक्त के समीप उपदेश करेंगे। उपदेश करेंगे का मतलब है व्याख्या करेंगे। व्याख्या का मतलब है परम गुह्य ज्ञान की व्याख्या करेंगे, समझे? अपनी व्याख्या नहीं करेंगे, जो इस परम गुह्य ज्ञान की व्याख्या करेगा। दिस इज वेरी नाइस हाउ कृष्ण इज स्पीकिंग। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने वाला हूं? दुनिया में बहुत सारे लोग हल्ला करते हैं गीता प्रवचन, गीता की बात नहीं कर रहे हैं, तो वह भगवान को प्रिय नहीं है। जो गीता की बात है वह बोले, इतना बोले कि कृष्ण भगवान है। देखो लिखा है व्हाट इज दैट, अहम सर्वस्व प्रभव या सर्वधर्मान परित्यज्य। कौन कह सकता है कि इसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते हो? आपको याद है वेदवादी, इसका मैंने आपसे डायरेक्ट संस्कृत पूछा था, सर्वधर्मान परित्यज्य। सुनते सुनते, जबकि आपने शायद पढ़ा नहीं होगा इस तरह से, लेकिन सर्वधर्मान परित्यज्य को आपने एटलीस्ट शब्दों का अर्थ समझा दिया था और सही समझाया था। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपको करना क्या है। जैसा भगवान ने बोला है वैसा बोलना है, ये बात, बस इतना बोलना है। क्या ये इजी होता है? यस। पता नहीं आपने कभी किया कि नहीं, बचपन में वो स्पीच देने के लिए होता था तो स्पीच को लिख के लेके जाते थे। किए हैं आप लोग कभी ऐसा? है ना? उसमें एकदम इम्प्रॉम्प्टू मतलब ऑन द स्पॉट बोलने वाली नहीं होती थी, पहले से लिख लेते थे फिर उसको बोलते थे। हाँ, स्क्रिप्ट, यस। प्राइम मिनिस्टर तक ऐसा, जहां तक मैं समझ रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। ये दिया था आचरित श्रेष्ठस, और यह भी मैं अपने आचरण से करके बता रहा हूँ आपको। अब तो हम कुछ बोल पाते हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन पहले जब मुझे गीता क्लास देने के लिए बोला जाता था तो मैं लिख लेता था मुझे बोलना क्या है पूरा लेक्चर में लिख लेता था कि क्या बोलना है। मतलब मंदिर में वंस इन अ वीक होता था क्लास। परम पूज्य सुशीम, हाँ परम पूज्य तो सन्यासी हो गए। परम पूज्य पहले कमल लोचन प्रभु थे, अभी परम पूज्य भक्ति कुछ महाराज हो गए। तो वो उनके बारे में सुना है मैंने कि एक पहला जब प्रवचन कर रहे थे तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे, मतलब अटक रहे थे, और बाद में कितना तेजस्वी प्रवचन करते हैं। हम तो तेजस्वी वाला मोड देखे, जबरदस्त प्रवचन करते हैं। प्रभुपाद खुद अपने लेक्चर में कह रहे हैं कि हम शुरुआत में ठीक से प्रवचन नहीं कर पाए, अभी हम जो भी श्लोक मिलता है उसे 45 मिनट बोल लेते हैं, एक श्लोक पे 45 मिनट बोल लेते हैं। तो मैं खाली सब बातें बोलना चाहता हूँ कि ये ईजी है, ये ईजी है। मैं कुछ सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आप लोग बार बार देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है और ये क्यों लिखा है, ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है, ये व्याख्या करते चले जाइए। कुछ नया आपको नहीं बताने की जरूरत है। जैसे यहाँ यह क्यों लिखा हुआ है, बताइए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा नहीं। कोई भी व्यक्ति बोल सकता है गीता पे, भगवान ने पूरी खुली छूट दी देगी, कोई भी बोल सकता है। भक्त मिल जाए बोलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सह वे लोग मई पराम भक्तिम कृत्वा, मुझ में परा भक्ति कर, असंशय संशय शून्य होकर, माम एव इष्यति, मुझे ही प्राप्त होवेंगे। मतलब उन लोगों के मन में कोई संशय नहीं रह जाएगा, और ये भगवान का उपदेश भक्तों को देना पराभक्ति है। दो अर्थ हैं इसके, एक है कि भाई शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और दूसरा है कि भक्तों को प्रेम से इस परम गुह्य ज्ञान को देना, ये भगवान की शुद्ध भक्ति है। दोनों अर्थ समझ पा रहे हैं? जो साधन भी है और साध्य भी है। आप ऐसा देंगे तो हृदय पूरी तरह पवित्र होगा, भगवान प्रसन्न होंगे, और उसके बाद हम भगवान के पास चले जाएंगे। एक बात जरूर स्मरण रखना चाहिए कि जब हम प्रवचन कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है? भक्ति प्राप्त करके भगवान के पास चले जाना। और यही उद्देश्य होना चाहिए कि जो सुन रहा है उसको भी ऐसे ही भगवत प्राप्ति हो।
तो किस उद्देश्य से करना चाहिए प्रवचन वेदवादिनी? लास्ट लाइन नहीं सुनी। लास्ट लाइन आपने नहीं सुना। हम एटलीस्ट यहाँ जो उपस्थित भक्त है तो उनको तो समझ लेते हैं कब सुन रहे हैं कब नहीं सुन रहे हैं। जब आपसे कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन मांगता था, अब तो आप नहीं दे रहे हैं, तो आपके मन में क्या उद्देश्य होता था उसको कंसल्टेशन देने का? इसकी मैडम मेरा जॉब नहीं लग रहा है, तब प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन आ रहा है, जॉब लग जाए। तो आप कुछ कंसल्टेशन देती थी ना, उसमें तो कुछ उद्देश्य लेके कंसल्टेशन दिया करती थी। तो ये गीता कंसल्टेशन किस उद्देश्य से दी जानी चाहिए? कि व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति फिर से हो रिपीट कर रहा हूं, गीता कंसल्टेशन किस उद्देश्य से दी जानी चाहिए? जाए। व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाए, भगवान का भक्त बन जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान की प्राप्ति हो जाए, और आप भी भगवान की भक्ति बन जाए, और आप भी भगवान के पास चले जाए। सेम जो फल मुझे मिले वो फल उसको मिले। कुछ कैच किया आपने इस बात? ऐसा नहीं, बहुत बहुत गंभीर बात है वो। अगर मैं सोचूं कि भाई मुझे उससे कुछ पैसा मिल जाए, तो वो आपको पैसा दे देगा, भगवान भी आपको पैसा देके टरका देंगे। कारितः कर्ण लोभेना कथा सारम तथोगतः। मेरे मन में आ रहा है कि भागवत महिमा एक बार पढ़ा दी जाए श्लोक सहित। नहीं आओ, बट पैसे के लोभ से की गई कथा का ऐसा प्रभाव नहीं कि व्यक्ति भगवान के पास चले जाए, कि वो भगवान को तो चाह ही नहीं रहा, वो तो लक्ष्मी जी को चाह रहा है। तो उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो। एक भक्त वाओ कह रही हैं कि मैं पढ़ाती हूँ गूगल मीट पर, सिर्फ 4 लोग आते हैं। अरे आपका जो स्टूडेंट रेशियो है वो 4 गुना है, भगवान की क्लास में तो 1 ही आया। आप देखो कि 64 करोड़ लोग थे ना, कितने थे समथिंग कुछ 88 घुइया 88,000 आप आते जब बोल रहे हैं से 18 अक्षौणी सेना थी। प्रभुपाद बता रहे थे प्रवचन में कि 64 करोड़ लोग मर गए थे, मर गए गीता नहीं सुने है कि नहीं? मरने के लिए आ गए लेकिन गीता नहीं सुने। गीता सुना केवल एक व्यक्ति, तब सामने उपस्थित लोगों में से, और 1 से 1 लोग थे, वो केवल 1 आदमी सुना। तो आपके विचार सुन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए श्लोक को? समझ गए का मतलब प्रयास कीजिए एटलीस्ट समझने का, फिर उसको समझाने का। ओके, बोलिए आगे पढ़ी श्रीधरी। हाँ, इन दोषों से रहित अपने भक्त अधिकारियों के प्रति गीता शास्त्र का उपदेश करने वाले के लिए फल बताते हैं। जो इस परम गोप्य गीता शास्त्र का मेरे भक्तों में प्रचार करेगा, अर्थात मेरे भक्तों के प्रति इसका उपदेश देगा, वह मुझ में पराभक्ति करता है, इसलिए निस्संदेह होकर मुझको ही प्राप्त होता है, यह भाव है। ये समझे बात? ये पराभक्ति वहां से लिंक लीजिए। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। स्पष्ट है, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया, खूब प्रसन्न हो गया, सभी जीवों के प्रति सम हो गया, शोक नहीं कर रहा, कांक्षा नहीं कर रहा है, और ऐसी अवस्था के बाद वो पराभक्ति को प्राप्त करता है। बड़े झमेले हैं ब्रह्मभूत होना। ठीक, अब आप देखिए, भक्त्या माम अभिजानाति, उसके बाद वाला श्लोक है ना, यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति को प्राप्त करके वह मुझको समझ जाएगा और उसके बाद मेरे धाम में प्रवेश किया। ये सुना था ना आपने, इसी अध्याय में सुना था, इसी में तो सुना था, हाँ इसी में सुना था। यस, अब आप देखो मैं समझा रहा हूं कि भाई ये सब मेरा उद्देश्य है कि आप समझो कि पराभक्ति से आप कैसे भगवान के पास पहुंचते हैं। ये आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है, ये आपने पहले ही स्वीकार कर लिया कि जैसे पराभक्ति प्राप्त हुई आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? निर्गुणा भक्ति प्राप्त करना, पराभक्ति प्राप्त करना। इट्स डैम इजी। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोई शोक नहीं करना, कोई हो तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन उसी पराभक्ति को कितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, कैसे? भगवत गीता का उपदेश भक्तों को देने के लिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति, विचार कीजिए, पराभक्ति बहुत दुर्लभ वस्तु है कि नहीं? ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति दुर्लभ, अत्यंत सुदुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त करावे तो वो आपके ऊपर दया कर रहा है कि नहीं? तो जो श्रोतागण आपसे कोई सुनने आ गए गीता को, तो वह आप पर कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जो बोल रहा है वह भी आपको हेल्प कर रहा है भगवान की भक्ति प्राप्त करने में। सो एक्चुअली दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। तो आप कहेंगे श्रोता को डांटते क्यों हैं? कभी मैंने किसी श्रोता को डांटा है? कहें झूठ बोलते हैं, कल ही तो डांट रहे थे। हम श्रोता को नहीं डांटते हैं,
ना, जो सोता है उसको डांटते हैं और जो फर्जी प्रश्न करता है उसको डांटते हैं। ये प्रश्न, अच्छा अरे आप परंपरा में डांटिए, तो भगवान भी तो डांट रहे हैं। कुतस्तवहा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, ये कचरा तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया? तो वो परंपरा में डांट पड़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि श्रोता को डांट रहे। कभी किसी को बोले, ए तुंग विद्या, तुम काहे गीता सुनने आ गई, ऐसा कभी बोलते हैं? ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। तो बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए कि अरे हमारे पास भगवान कृपा से 2 4 5 लोगों को भेजा है भगवान के बारे में सुनने के लिए। ये बात हमको बहुत अच्छी लाइन लग रही है ना, इस पर विचार करें। वह मुझ में पराभक्ति करता है। कौन करता है? जो उपदेश कर रहा है, यानी ये उपदेश देना ही पराभक्ति है। दिस इज वेरी अमेजिंग। देख लीजिए सर, श्लोक सामने आपके। इसलिए निसंदेह होकर मुझको ही प्राप्त करता है। निसंदेह को क्यों प्राप्त करता है? भगवान पहले ही बोल चुके हैं, पराभक्ति प्राप्त करके मुझे समझ लेता है और मुझे समझ करके मेरे पास आता है। ये सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि कोई विशेष बात बोल रहे हैं भगवान। यहाँ पे पहले ही बोल चुके हैं, इट वॉज 18 पॉइंट समथिंग कुछ था, कि जिसको पराभक्ति प्राप्त है वो भगवान के पास जाएगा। तो इसीलिए प्रभु, अब आप लोग को इतना समझ में आ गया कि ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। सही बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल लीशा माता जी, आप पता नहीं अभी क्लास दी कि नहीं दी, लेकिन अगर आप चाह लें तो आप क्लास जरूर दे पाएंगे। वरुण प्रभु, अगर आप चाह लें तो क्लास जरूर दे लेंगे। मैं कहूँ कि इसी श्लोक को पढ़ाना, कुछ नहीं करना। मान लीजिए मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी उसको, अच्छा जो पॉइंट आपको अच्छे लगे वो नोट कर लो और धड़ाधड़ मार दीजिए। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप बोलें तो वो बात बोलिए जो आपको हिट की गीता में। आप देख रहे हैं मैं यही कर रहा हूँ, अब हमको ये बात बड़ी अच्छी लगी, हमको ये बात बहुत अच्छी लगी। इट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट बिकॉज आपको ये बात अच्छी लगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कुछ तो अच्छा लगा होगा, तो ये बात अच्छी लगी वो आप बताइए बस लोगों को। सिंपल होता है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बहुत एनालिसिस करके बोलना है। सिंपल सिंपल। और इससे भगवान की पराभक्ति करके व्यक्ति निसंदेह भगवान को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उपदेश देने वाले को पराभक्ति मिलती है। हाँ, तो ये प्रश्न है कि क्या है? गीता भूषण टीका, जो इस शास्त्र को पढ़ाता है उसको प्राप्त फल को यहां बताया गया है। जो इसे पढ़ाता है उसे मुझ में शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और इसके उपरांत वह मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो क्या पूछ क्या रहे हैं? भगवान बता तो रहे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? भगवान बता तो रहे हैं कि प्राप्त होगी। हिंदी नहीं पढ़ती हैं, वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है कोई। होता ही हम गुस्सा होंगे, क्या होता है? लिखा तो है कि प्राप्त होगी, और क्या बताऊंगा बताइए? जो चीज स्पष्ट है उसको भी समझाऊं। श्रीपद रामानुजाचार्य, जो मनुष्य इस परम गुह्य शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, तो मनुष्य कहने का क्या मतलब है? और क्योंकि मनुष्य ही व्याख्या कर सकता है, कुत्ता बैल तो ना व्याख्या कर पाएगा। समझे ना बात? तो मनुष्य हो तो गीता सीखो। जो मनुष्य इस परम गुह्य शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात इसकी व्याख्या करेगा। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, अगर श्लोक बोल के हम आगे चले जाते तो किसी को क्या समझ में आता? आप ये देख रहे हैं कि आचार्यों ने टीका क्यों लिखी है? सुनाई पड़ा? श्रीधर स्वामी पाद, बलदेव विद्याभूषण पाद, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीपद रामानुजाचार्य और भी मध्वाचार्य, इन सब ने क्यों टीका लिखी है? आप बताओ क्यों टीका लिखी है? माइक में बताइए। कैन यू कैच? ये अब देखिए कितनी मजेदार बात है। आप यह समझ रहे हैं कि श्रीधर स्वामी की व्याख्या की ही मैं व्याख्या कर रहा हूं, तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने व्याख्या करी कि नहीं करी? अपनी टीका जो लिख रहे हैं वो उसके द्वारा ही तो व्याख्या हो रही है। प्रभुपाद जी ने व्याख्या करी कि नहीं करी? तो ये सोचिए, जो आचार्य गण जिस सेवा को करने के लिए लालायित हैं, जब पेपर नहीं मिलता था ताम्रपत्र पे लिखना कितना मुश्किल है। कभी ट्राई किए हम लोग? हम तो आज तक ट्राई नहीं किए। सो डिफिकल्ट। फिर कितना उनका आग्रह है, वो जान रहे हैं कि भगवान को ये बहुत प्रिय सेवा है, इसलिए व्याख्या कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? प्रभुपाद जी रात रात बाद जगकर क्यों इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट दिस, बिकॉज इट विल प्लीज कृष्णा वेरी मच। भाई, भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या? अनुकूलीन कृष्णानुशीलनम। कृष्ण को सुखी करने की इच्छा से भगवान की सेवा करना। ये समझ, वो रियलाइज कर रहे हैं कि कितना सुखी मिलता है। आपको पता है रामानुजाचार्य जी कौन है? अनंत शेष के अवतार हैं वो पता है बात? अनंत शेष के अवतार। ही इज डूइंग दैट। मुझे एक अनंत, क्या नाम का, अनंत कृष्ण प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे कि जितनी टीका भागवतम पे है उससे कहीं अधिक टीका भगवत गीता पर है। अब कुछ भक्तों की हमको नहीं पता, गैर बहुत लोगों ने टीका करी है इसके ऊपर। ऑब्वियसली जो भक्तों के अनुगत टीका है वही स्वीकार्य होनी चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे है
ये व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं भगवान की। कितना महत्व है भगवत गीता के, विचार देखिए। पता है जितनी एफर्ट व्यक्ति ये सब कचरा पढ़ने में लगाता है, ये बीएससी, बीए कॉम और वटेवर, एम फार्मा, बीटेक, हम सब लोग ज्ञान इकट्ठा करने, और जो जो नाम याद आ गया प्लीज़ बुरा नहीं मानना, पीएचडी वगैरह करने में, उतनी फाइट कौन मार रहा है? अभी एक माता जी, हमको उनका स्मरण होता है, वो पीएचडी कर रही हैं, थोड़ा दिमाग पहले खराब था, पूरा खराब करने के लिए उस 9 to 6 पढ़ती है वहाँ पे जाकर के, फिर लौट के आके कुछ खाना खाना खा लिया, उसके बाद फिर वहाँ से लेकर के रात के 2 बजे तक पढ़ती है। बताओ कभी इतनी लंबी क्लास दी मैंने? तो ढेर हो जाएंगे, कोई आएगा नहीं तुम्हारा उसके बाद कोई इतना क्लास। और वो रोज ऐसा कर रही, 9 to 6 एंड देन सम गैप एंड देन फ्रॉम 6 whatever 6 to 2। अमेजिंग नहीं? उसके बाद सर दर्द भी कर रहा है, और कोई वहाँ पे हिसाब किताब नहीं लिखा गया कि इसको पढ़ने से, इस पीएचडी करने से भगवान के पास चले जाएंगे। देख रहे केवल इच्छा होने से व्यक्ति इतना एफर्ट मार रहा है, ये बात है। तो महत्व समझें तो आप इसको समझ लेंगे। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मैंने एक भी प्रवचन में ऐसा कुछ समझाया जो आप समझ ही ना सको। इट्स जस्ट सिंपल, आप बार बार सुनेंगे तो समझ में आने लग जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए ये भगवत गीता समाप्त होने जरूर वाली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप ना कभी सुनेंगे ना खत्म हो गया, बस हाँ भैया अभी कोर्स सिलेबस खत्म हो गया और कभी जिंदगी में नहीं सीखना, ऐसा नहीं है। ट्राई टू लर्न इट एंड गिव क्लासेस, गिव क्लासेस। तात्पर्य सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। तो ये स्पष्ट है कि इनको नहीं देना। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। इस पे एक भक्त लोग बड़े डर गए, कहे प्रभु वो उनके एक्स पति तो है, वो शराब पीने वाले थे, तो उनको गीता दे दी, उनको प्रसाद खिला दी और वो कुछ जप कर ली, तो कहती हमसे अपराध तो नहीं हो गया, हमने तपस्वी व्यक्ति को दे दिया। हमने कहा भाई ऐसा कुछ तो ना है। अगर आप किसी मान लो दारूबाज को बोलते हो भाई कृष्ण भगवान है, तो अरे दारूबाजी क्यों बता दिया? हम लोग जब पुस्तक वितरण करके जाने जाते थे बस पार्टी में, तो स्पेशली जो ठेके पे, सरकारी ठेके की दुकान है, वहाँ जरूर जाते थे, ये बहुत पापी है गीता लो। बेचारा घबराता था, अरे यार यहाँ देखो यार क्या। हमने कहा ले ले भाई तू। मुझे अच्छे से याद है फैजाबाद में कृष्णा बुक और गीता दोनों देख के आया मैं उसको, एकदम एकदम क्लियर है, उसको देख के आया भाई, इसका उद्धार होना चाहिए। पुलिस वालों को देख के आया, वही बड़े थोड़े से असत्संगी होते हैं, ढूंढ ढूंढ के असत्संग करते हैं, तो उनको भी देख देना चाहिए। इस मामले में कोई दिक्कत नहीं। बल्कि प्रभुपाद से कहा गया कि अमेरिका में कि हम लोग पुस्तक देते हैं और वो लोग कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, तब तो प्रभुपाद का उत्तर है रिवोल्यूशनरी, कहते हैं वो तो अपने बच्चों को भी कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। मतलब क्या किया जाए, इतना उत्कंठा प्रभुपाद की है कि बस देना चाहिए पुस्तक। ये तो बड़ा हैवी है ना, और सत्य बात है। तो अपने बच्चों को भी कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, कम से कम तो मौका तो दिए ना। तो पुस्तक देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो एक और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, पुस्तक से झगड़ा नहीं कर सकता व्यक्ति। वो उठाएगा, पढ़ेगा, फिर छोड़ देगा, नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन पुस्तक से झगड़ा नहीं कर सकता। आपसे झगड़ा करने का टाइम खराब करेगा। तो अगर आप देखें कि कोई व्यक्ति है थोड़ा रिसेप्टिव तो देना चाहिए, लेकिन अन्यथा नहीं देना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं। जैसे यहाँ पे 71 लोग हैं, 70 सॉरी मैं 71 मैं भी, हाँ 71 लोग हैं जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। भाई कोई ऐसा भी है यहाँ पे जिसने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार ना कर रहा हो, गलती से आ गया हो? आपको पता है कि इस मीटिंग में जरूरी है मानना कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया जाए, तो कहेंगे इतना क्या जरूरी है? अब मैं इसको नेगेटिव वे में समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा आप लोग। आईआईटी में एक फिलॉसफी का कोर्स होता था, तो टीचर पता क्या, कुछ नहीं पढ़ाया उसने, कहता है देखो तुम अगर ये कोर्स करना चाहते हो, और ये बात कोर्स की पहले नहीं मालूम होती है, हर सेमेस्टर में बताया था कि ये कोर्स ऑफर्ड है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि फिलॉसफी पढ़ेंगे। तो कह रहा है इस फिलॉसफी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि भगवान नहीं है। 3 महीने आप यही स्वीकार करके रहेंगे कि भगवान नहीं है। व्हाट अ वेस्ट। एक्सप्लिसिटली वो बोलता है बंदा, अगर आपने स्वीकार कर लिया कि भगवान है तो आप इस कोर्स को पढ़ ही नहीं सकते। तो देखिए जब मटीरियलिस्टिक लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर आध्यात्मिकता में करने में क्या दिक्कत है? तो उनको बोलो कि क्या आप कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हो? तो हम सबको मानते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि ये किसी को ये कुछ नहीं सुनने वाला है, इसको छोड़ दीजिए आप, वो सबको मानता रहेगा और कुछ नहीं जानेगा। ठीक है,
ये एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। इसका पता प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? जब आप भगवान के बारे में बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका खुद का भक्ति का उत्साह बहुत बढ़ गया है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जब आप प्रवचन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य दूसरे भक्तों को उत्साहित करना ही है, क्योंकि भगवत गीता का एक श्लोक आप नहीं दिखा सकते हो जिसमें आपको निरुत्साह प्राप्त होता हो। सभी के लिए, सबके लिए एक स्लैब है, मोस्ट मटेरियली इम्प्योर और सब शुद्ध भक्त, सभी के लिए स्कोप है भगवत गीता में। वेदों का ये सार है, जो दूसरों को देंगे वही आपको प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि दार्शनिक चिंतन किसे कहते हैं? वो फिलोसफर, मतलब भगवान, अभी समझाया ना मैंने, भगवान गायब कर दिए, उसके बाद फिलोसफी बोल रहा है, ये दर्शन वो दर्शन, लेकिन भगवान को नहीं स्वीकार कर रहा है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। ध्रुव का क्या मतलब है? अटल, 100%, 100%। ये समझ लीजिए कि ये श्लोक एक प्रकार का वीजा है भगवान के पास जाने के लिए, तो करना चाहिए। अब एक श्लोक और सुन लीजिए, बहुत बहुत मजेदार है। ये देखिए, इसी बात को मैं समझा रहा था कि भक्ति का, शुद्ध भक्ति का स्वरूप क्या है? स्वरूप लक्षण है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को सुखी करने के लिए। तो यहां कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से करता है, भगवान की बात को, भगवत गीता को भक्तों को बताता है, उससे प्रिय न तो कोई था, न कोई है, और ना ही कोई होगा। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जरा देखिए, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो न भुवि, च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। बोलिए। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। बहुत अच्छा श्लोक हमको लगता है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। अब भाई हमको ये बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे लिए काइंड ऑफ गाइडिंग लाइट है। क्यों गाइडिंग लाइट है? भाई देखिए, मन में कभी कभी आ ही सकता है कि बस हम केवल जप करें। तो आप ये बताइए कि आप केवल जप करेंगे तो कोई भक्त बनेगा? कोई विरोध हो तो बताइएगा। केवल आप जप करते रहे, जप करिए, खा लीजिए और उसके बाद फिर सो जाइए, जप कीजिए, फिर खा लीजिए, कोई भक्त बनेगा? अरे कोई विरोध ही नहीं कर रहा है। आप बन गए थे भक्त ऐसे ही, बस केवल व्यक्ति जब करता रहा, बस देखते आप, हाँ कृष्ण भगवान है, ये है फलाना का, सारा ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो गया था। क्या कभी हुआ ऐसा किसी के साथ? ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। जिन लोगों को कोई संदेह हो बताइए, संदेह हो तो ये बताइए कि आप भक्ति में आए कैसे थे? बस एक व्यक्ति जब कर रहा था, हम जप की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम खाली ये बोल रहे हैं कि केवल आप जप करते बैठे रहोगे तो लोग भक्त नहीं बनने वाले हैं। आप जरूर भक्ति कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोग भक्त नहीं बनेंगे। लोगों के मन में बहुत ऑब्जेक्शन आ रहा है। जो ऑब्जेक्शन आ रहा है तो बता दीजिए, हम तो मित्र की तरह समझा रहे हैं आपको। तो मन में आ जाएगा कि बस एक पॉइंट पे ये सब प्रीचिंग करना है, उसके बाद एक पॉइंट पे आके बस कोई प्रीचिंग नहीं करना है, कोई प्रीचिंग नहीं करना है, बस केवल जप करना है, वही भगवान को सबसे संतुष्ट करेगा। ये आ सकता है और वो दूषण है, वो दूषण है। आपके सामने भगवान नहीं बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो इस भगवत ज्ञान का प्रचार कर रहा है वो सबसे अधिक प्रिय। ऑब्वियसली प्रचार आप तभी कर पाएंगे जब खुद भक्ति करेंगे। तो वी चैंट टू गेट स्ट्रेंथ टू प्रीच। हाँ, एक वक्त स्वीकार किया कि मेरे मन में विचार आया था कि मन मना भव वाला श्लोक सुन करके। अच्छा, अब आपका मजाक बनाते हैं। ये बताइए कि ये विचार जो आया था, ये आपको मन मना भव सुन करके आया था कि हरे कृष्ण मंत्र सुन करके आया था? हम देखिए, दोनों ही अब नॉन डिफरेंट है। लेकिन आपने गीता सुनी ना कि मुझ में मन लगाओ, तब आपका लगा कि जब मन अपना भगवान में लगाएं और केवल हरे कृष्ण मंत्र करें।
और गीता नहीं सुनी होती और केवल हरे कृष्णा कर रही होती, नहीं कर रही होती हैं आप, कोई नहीं कर रहा होता, कोई ना किया है। भक्तों की संगत से ही व्यक्ति भक्त बनता है, सीधी सीधी बात है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, भगवान का नाम जप भगवान को प्रसन्न करता है। लेकिन यहाँ ये भी बता रहे कि भगवत गीता को जो प्रचार करता है वो सबसे अधिक प्रिय है। तो दोनों चीजें करनी चाहिए, नाम जप भी करना चाहिए और भगवत गीता को भी दूसरों को बताना चाहिए। और भगवत गीता का सार क्या है? चैंटिंग हरे कृष्णा। आप लोगों को हेल्प करिए चैंट हरि नाम करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान के भक्त बनने के लिए। अलग अलग चीज नहीं है, लेकिन प्रचार बहुत जरूरी। तभी तो महाप्रभु केवल चैंटिंग करने के लिए नहीं बोले ना, बोले ना जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो तुम खुद जप करो और दूसरों को बताओ कि हरे कृष्ण मंत्र जप करो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा, ये तीन चीजें उन लोगों को बतानी है कि तुम हरे कृष्ण मंत्र बोलो, भगवान का जो गीता में भगवान ने उपदेश दिया उसको पालन करो, उसे भगवान को भोग लगाना, भगवान की सेवा करना, वो मतलब अर्चना आदि करना, और बोलो कृष्णा, भजो कृष्ण, कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण की शिक्षा का पालन करना, ये बात है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं प्रीचिंग इज द इजी वे टू प्लीज कृष्णा। प्रचार बहुत आसान तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, जैसे कि आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से देख रहे हैं। और यहाँ पे नहीं कह रहे कोई विशेष वर्ण और आश्रम का व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ भी क्यों ना हो। गृहस्थ भी क्यों ना हो का मतलब क्या हुआ? मतलब भोगों में डूबा हुआ, मतलब भोग तो है ही, गृहस्थी में कोई आप नहीं कह सकते नहीं होते हैं, तो मतलब अटैच्ड है उसके लिए। तो अब इस प्रकार से भोगों से पड़ा हुआ व्यक्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये हैं, फलान ढिमकाना, फिर भी वह अगर भगवान की बात को बताता है तो वह भगवान को अतिशय प्रिय होगा। तो आप कहेंगे यहाँ तो वो एक ही व्यक्ति प्रिय होगा ना, नहीं, जो भी बताएगा वो सबसे अधिक प्रिय होगा। ठीक है। मनुष्यों में तस्मात, गीता की व्याख्या करने वाले की अपेक्षा, उस व्यक्ति की अपेक्षा, उससे कश्चित कोई मैं प्रिय कृत्य, मेरा अधिक प्रिय कार्य करने वाला न च नहीं है। तो भगवान आपको सबसे अधिक क्या पसंद है? वो गीता पढ़ा दो, वो पसंद है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को फूल नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि भगवान की फूल चढ़ाना, ये गीता को अपने जीवन में अप्लाई करना है। हम कभी फूल चढ़ा ही नहीं और कहे वरुण प्रभु अपने घर में जाके फूल चढ़ाना, तो आप कहेंगे यहाँ क्या? अरे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक के फूल चढ़े हुए, मान लीजिए कहीं प्रभु जी आप तो प्लास्टिक के फूल चढ़ाए हो, हमें कह रहे हो कि जाके फूल खरीद के लेके आओ, तो अब क्या हमारी बात में दम होगा? जैसे हमारे कौटिल्य प्रभु हैं, तो इनको भगवान के लिए भोजन बनाना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप गीता को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कौटिल्य प्रभु? कि भाई जगन्नाथ जी हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको उनके लिए भोजन बनाते हैं। ये था ना मदयाजी में, याद आ रहा ना मदयाजी, मेरे लिए कुछ नैवेद्य आदि अर्पण करना, तो ये दूसरे को बता सकते हैं। ट्राई तो करके देखिए, ट्राई तो करके देखिए, ये आप ट्राई करके देखिए एंड यू विल सी हाउ कृष्णा विल एम्पावर यू। क्योंकि उनकी इच्छा है, कुछ ये स्पष्ट समझ में आ रहा है, उन्हें एजेंट चाहिए। सोचिए, उन्हें एजेंट चाहिए अपने, वो पहले ही आपको निमित्त बना के चल रहे हैं। अच्छा कहें प्रभु जी हम गंदे चम्मच है तब, हम गंदे निमित्त तब, अब वेदवाद नहीं। चलिए माइक लीजिए, आपको उनको किचन सफाई करना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैं कुकिंग करके सब कुछ बर्तन गंदा छोड़ दूं और चम्मच का गंदा है, तो आप क्या करेंगे? खाना तो बनाना है भगवान के लिए, तब क्या करेंगे आप? सिंपल, समझ गए? तो यानी कि उस चम्मच को, उस निमित्त को आप साफ करके भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे। तो महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हमको नहीं, मुझको निमित्त बना रहे, ऑल्दो आई एम नॉट प्योर, मगर मुझे निमित्त बनाकर प्रचार करवा रहा है। ये ध्यान रखना, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, डिस्पाइट मी, मेरे होने के बावजूद प्रीचिंग हो जाएगी और इसके द्वारा मैं शुद्ध हो जाऊंगा। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप काहे की योग्यता देख रहे हैं अपनी? आचार्य रखिए, वरुण को माइक दीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल। वरुण प्रभु, दिस इज गाइडेड प्रीचिंग, आप इनको प्रीचिंग कीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? आप उनको बोलो कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ऐसे नहीं, राधिका प्रभु कृष्ण, आपको पता है कृष्ण भगवान है? राधिका प्रभु आपको पता है कृष्ण भगवान? बस हो गया, सिंपल, सो इजी, यही बात बोलना है। राधिका प्रभु स्वीकार भी कर ले, हो गया आपको। सिंपल, दैट्स सिंपल, बस डरने की बात नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बताऊं कि मान लीजिए आपको नए व्यक्ति नहीं मिले, तो पिताजी अपने साइंटिस्ट प्रभु तो भक्त है ना, तो इनको कुछ बताइए कि आज मैंने ये सीखा, उससे आपकी और जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप हो जाएगी। कल शाम कोई व्यक्ति आए थे, उनको कुछ भी नहीं पता था मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तुरंत चालू हो गया जो मैंने भक्ति विज्ञान महाराज के प्रवचन में सुना, साक्षी भाव और ये वो, मुझे पता था वो मेरी बात समझ नहीं, हाँ मैं समझ रहा हूँ। मैंने कहा उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं बोल देता हूँ ताकि मेरे माइंड में ऑल रजिस्टर हो जाए।
मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जो आपको जिस पॉइंट को पढ़ के आपको मजा आए, इस पॉइंट में बड़ा मजा आया, देखो अच्छा तो लगता है, आप लोग बार बार क्यों आते हो, तो कोई पॉइंट आपको बड़ा अच्छा लगा उसको तो लिख लीजिए, वो जाके चेप दीजिए किसी को। जैसे वर्षा बाना में भी माता जी आपके जो लैंडलॉर्ड है वो बहुत बात करती हैं, ऐसा आपने मुझे बताया था, तो आप भी चालू हो जाइए, अरे आपको पता है गीता में ऐसा लिखा है, आपको पता है ऐसा लिखा है, तो इस प्रकार से वो है आपका। आप तो खैर वैसे ही प्रीचिंग करते हो, लेकिन इस प्रकार से आप प्रीचिंग कर सकते हैं, ये बात है। आपका मूड होना चाहिए प्रीचिंग का बात की कृष्ण को बहुत अच्छा लगेगा। कैन यू फील दैट बहुत अच्छा करने वाला है, मेरा बहुत प्रिय करने वाला। ये बताइए कि जो भगवान का सबसे ज्यादा प्रिय करेगा उसको तो भगवान रोटी बिल्कुल नहीं देंगे ना, भूखा मार देंगे ना उसको। कैन यू फील दैट सेंस? जैसे मैं कहूँ कि निशा माता जी आप कभी इनवाइट नहीं कि प्रसाद के लिए, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, क्या तो आप क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है चाउमीन बना देंगे, और तो हम नहीं खाएंगे लेकिन चाउमीन बना देंगे। कुछ प्रेम होगा तब ना वैसे ऐसे करेगा। एक मिनट रुक जाइए, हम खाली बोलना चाह रहे हैं कि देखिए राधिका प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। यू शुड बबल। आप समझ रहे जैसे शैंपेन नहीं, थम्स अप की बोतल खोलते ना, ऐसे बबलिंग होना चाहिए। जब साधना अच्छे से करेंगे तो आप वो साइट हो जाएंगे कृष्ण के बारे में बोलने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट अक्रॉस। हाँ बोलिए। तो ये प्रिय करते मतलब कृष्ण को बहुत प्रिय लगेगा, जो मुझे समझ में आया मैं बोलूंगा। हाँ बोलो बोलो बोलिए। जी प्रभु जी, आज महाराज जी के प्रवचन के बाद मैंने देखा जितने लोग निकले बाहर, चाहे जूता चप्पल स्टैंड में, चाहे जहाँ तहाँ भी, सब लोग कथा की चर्चा कर रहे हैं। हाँ बहुत देखिए, अच्छी कथा हुई यस, थी। तो आपस में बात कर सकते हैं। अगर कोई ना मिले तो, अगर कोई नहीं मिला तो आपस में बात करिए, वो बात आपको और अधिक समझ में आएगी। हाँ ठीक है, ये हमको लाइन बड़ी अच्छी लग रही है, हमको बहुत पसंद है। भगवान बोले हमको बहुत, हमारा बहुत प्रिय करने वाला। अच्छा अच्छा, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, आपका प्रिय करने वाला है वो तो ठीक है, आप क्या मानते हो? तो कहते हैं न च, नहीं है तो हो गया भुवि च, और पृथ्वी में, तस्माद उनकी अपेक्षा में प्रियतर अन्य न भविता, मेरा अधिक प्रियतर और दूसरा नहीं होगा। मेरा प्रिय करने वाले हैं ये हो गया, और उनको कैसे देख रहे हैं? ये मुझे बहुत प्रिय है। दैट्स अ होल पॉइंट। उम्मीद है कि समझ में आ गया कुछ लोग। श्रीधरी, उससे अर्थात मेरे भक्तों के प्रति गीता शास्त्र की व्याख्या करने वाले पुरुष की अपेक्षा, पुरुष में स्त्री है कोई भी, मनुष्यों के मध्य अन्य कोई भी मेरा अत्यंत उत्तम प्रिय करने वाला अर्थात मुझे परितुष्ट करने वाला वर्तमान काल में नहीं है, और कालांतर अर्थात भविष्य में भी नहीं होगा। तो भविष्य में होगा नहीं कोई प्रिय, तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में कोई होगा ही नहीं प्रचारक। नहीं नहीं, भविष्य में भी जो कोई भगवान का प्रचार करने वाला होगा, भगवान के यश का, वो सबसे अधिक प्रिय होगा, ये कहने का आशय है। मेरे लिए भी उससे बढ़कर प्रियतर दूसरा कोई मनुष्य इस समय भूतल पर नहीं है, और न कालांतर भविष्य में ही कोई प्रियतर होगा। यह भाव है। एक बात समझने वाली होगी, भगवान के पास हम कब जाएंगे? आपने सुना था, जब भगवान हमसे विरह का अनुभव करने लगते हैं, जब भगवान उस भक्त से विरह का सहन नहीं कर पाते, तब कहते हैं अब इसको वापस ले आओ। ये समझ में आ गया? हम ऐसे कुछ मतलब हीरो की तरह नहीं घुस सकते वैकुंठ का गेट तोड़ करके आ गया, कहाँ है कहाँ है भगवान, ऐसे नहीं हो सकता। सो कृष्णा हैज टू ब्रिंग अस बैक, सिंपल। तो ऐसे कार्य किए जाने चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट हो, और सबसे ज़्यादा संतुष्ट होंगे तब तो फिर कहना है कि निश्चित भगवान के पास चले जाएंगे। इसने मेरा कितना प्रिय किया है, ये मुझे कितना प्रिय है, जो अत्यंत प्रिय है, क्या उसको अपने पास वापस नहीं लेके जाएंगे? तो उम्मीद है कि इसको सुन करके तो अब समझ में आ गया होगा कि गीता को समझना चाहिए और समझाने का प्रयास करना चाहिए। और एक और बात बताइए कि यहाँ पे जो उपस्थित भक्त हैं, क्या आपकी बात कभी कोई नहीं सुनता है? इतने मतलब डाउन ट्रोडन है आप? प्लीज रेज हैंड्स कि आपकी कोई बात कभी कोई नहीं सुनता। चलो बच्चे तो खैर नहीं सुनने के लिए बनाए भगवान ने, लेकिन और कोई यू हैव नो सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। आप खाली पॉइंट हैं, कोई सर्कल ही नहीं बना उसका। तो आप देखेंगे कि आप लोगों को प्रभावित करते, जैसे कि हरे कृष्ण दासी माता जी ने एक माता जी को लेके आई क्लास में सुनने के लिए, तो इन्फ्लुएंस करी ना। एक बहुत बढ़िया बात हमारे वरुण प्रभु ने बताई, बड़ी मजेदार, हमको बहुत अच्छा लगा था। सी पीपल आर गिविंग शिक्षा, वंडरफुल शिक्षा। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं प्रसन्न होता हूं तो लोग मुझसे मेरे साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रसन्न हैं। अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो वो आपसे आपकी वस्तुएं चाहेंगे। इज नॉट अ वेरी नाइस रियलाइजेशन? भाई ये तो जबरदस्त है।
कुछ सोचे अब देखो, आप भक्ति कर रहे हो तो भगवान कितना सुंदर, कितना डीप रियलाइजेशन दे रहे हैं। यहाँ मैं किसी को लड्डू पेड़ा तो नहीं बांट रहा हूँ, लेकिन आप ये प्रकट, बाकी टाइम तो पता नहीं दुखी हूँ कि सुखी हूँ, लेकिन जब क्लास देते तो बड़े आनंद में रहते हैं, हमको बहुत आनंद आता है। तो अब आप देख रहे हैं कि केवल ना सिर्फ ज्ञान लेने के, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि मैं खुश हूँ। इज इट नॉट लाइक ऐसे नहीं प्रभु जी जेबल का स्पीकर दे देना, ये प्रभु ऐसा तो नहीं है ना। आप देख रहे हैं, मैं सूत्र बता रहा हूँ, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, हैप्पी डिवोटीज आर बेस्ट प्रीचर्स, द मोर यू हैव गुड साधना यू विल बी हैप्पी। और लोग आपसे इसीलिए मिलना चाहेंगे कि आप खुश हैं। ये सूत्र है, ये सूत्र है कि आप खुश हैं। और वो पूछेंगे भाई खुश क्यों है, ये खुश क्यों है। मैं इस बात को आपको बताता हूँ, एक सच्ची घटना से निरंजन महाराज ने बताई, बहुत मजेदार, हमको बहुत मजेदार लगती। निरंजन महाराज एक बार ट्रैवल कर रहे थे हवाई जहाज में, तो एक व्यक्ति उनके बारे में बताने लगा कि मेरा ये दुख हो गया, मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और विदेशी था। और विदेशी लोग अपने बारे में कुछ नहीं बताते, किसी को नाम तक नहीं बताते, पूछते नाम क्यों पूछ रहा है हमारा। ये भारतीयों का संस्कृति है कि पूरा पूरा फाइल खोल देते। तो निरंजन महाराज काफ़ी देर सुनते रहे उसकी बात को चुपचाप, और जब भी कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हो, तो फिर वो बोला, खुद बोला, मैं ये सारी बात आपको क्यों बता रहा हूँ कि मेरी पत्नी का संगी हो गया, मेरे बच्चे संगी हो गया। महाराज कहा, आई डोंट नो व्हाई यू आर टेलिंग मी, आई डोंट, मुझे क्यों नहीं पता आप क्यों ऐसा बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आप सुखी हैं। सुखी, सुख छुपता नहीं किसी से। फिर बोले कि महाराज को पूछे, अच्छा आपकी पत्नी है? कितना इग्नोरेंस में होगा बंदा। महाराज कहे ना। अच्छा बैंक बैलेंस है? ना, सन्यासी है। अच्छा घर तो होगा? कहते वह भी नहीं। तो वो आश्चर्यचकित और हो गया कि यार जिन चीज़ों को इकट्ठा करके मैं सोच रहा था सुखी हो जाऊंगा, ये सब नहीं, फिर भी क्यों सुखी है। इसीलिए खूब अच्छी साधना करते हैं तो आप मन में आनंद का, संतुष्टि का, सुख का अनुभव करते हैं, और ऐसी अवस्था से आप गीता बोलेंगे, देन पीपल विल बी इम्प्रेस्ड। और मैं कहूँ कि देखो भाई, अभी गीता काम करती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब ये हंसी आ रही है। देखो तुमको काम कर जाएगी तो देखो, पढ़ के देख लो। तो कौन पढ़ने वाला है? इज इट नॉट? सो यू बी हैप्पी, यू चैंट योर राउंड्स नाइसली, यू टेक प्रसादम, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यू बी हैप्पी, एंड देन यू प्रीच। उससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हम बस यहाँ रुकेंगे, कुछ भक्तों की बात है तो हम देख लेते हैं। मेरे और क्या था, श्रीमद् भागवतम आपके सुने श्रवण इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट भागवत, भगवान एंड भक्ति। जी हाँ, श्रवण महत्वपूर्ण है, लेकिन जो आपने श्रवण किया है उसको मन में स्थिर करने के लिए कीर्तन बहुत जरूरी है। कीर्तन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बात याद नहीं रहती है, बार बार बोलने से याद आती है। यदि कोई जप करना छोड़ देता है और दोबारा मिलता है तो बात करने का मन नहीं करता, इस टाइम कैसे स्वभाव होना चाहिए उसके प्रति? देखिए, ये गलत स्वभाव है, ये गलत स्वभाव है। कोई व्यक्ति कभी भी जप किया है, भगवान उसको बहुत अच्छा मानते हैं, आप मुस्कुरा कर बोलिए कि मतलब हरे कृष्णा प्रभु जी, या जो कुछ भी, आज जब करना छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन वेल विशर तो है। वो ये तो नहीं कह रहा कि आप भी छोड़ दीजिए। ये तो नहीं कह रहा है अरे तेरा दिमाग खराब हो गया जब कर रहा है। सो ही स्टिल वेल विशर ना। देखिए, मैं एक सूत्र सीख गया हूँ, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। ये अगले अध्याय में आने वाला है ना, इसी अध्याय में पढ़ा था। तो ये समझ लीजिए, हम इस मामले में बिल्कुल कन्विंस हो गए हैं कि भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको मैं नहीं ला रहा, उनको लाने वाला ऊपर वाला है, जो अंदर वाला भी है, वो ईश्वर उनको लेके आ रहा है। तो अगर ये और हमारा स्टाइल वही रहेगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि मैं टीका ही नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, जिसको पढ़ना होगा, जिसको अच्छा लगेगा वो आ जाएगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा ये फालतू है तो चला जाएगा। तो ना भाई, एक मिनट रुकना, मैं जरा रस्सी खींच रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि रस्सी से बांध कर रखा हम लोगों को, अग्रीड? किसी को रस्सी से तो बांधा नहीं है। तो जो व्यक्ति जिसको अच्छा लगेगा वो आ जाएगा, जो रहेगा उसके बाद उसको नहीं समझ आएगा चला जाएगा, उसमें क्या कर सकते हैं? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरा दुश्मन हो गया है कि नहीं? ये नहीं सोचना चाहिए। ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। जिसने जितनी भक्ति करी अच्छा है। when we speak from heart, it goes to the heart. yes. पूर्व अपर न्याय से भगवान का ये आदेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप हिंदी की टीचर हैं, ठीक है? हाँ, समझ में? आप पूर्व अपर मतलब जो पहले बोला, जो आगे बोला, बेसिकली उन्होंने अच्छी बात बोली। ये निष्काम कर्म का उपदेश करना नहीं है आपको, उपदेश करना है भगवान की भक्ति का। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया। परमम गुह्यम क्या था? परमम गुह्यम था मन मना भव मत भक्तो या सर्वधर्मान परित्यज्य। दोनों एक ही बात है। यानी कि बात ये है कि पूरा गीता शास्त्र का उपदेश ही नहीं करना है, उपदेश तो केवल ये करना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक श्लोक तो याद रख सकते हो ना? ये मैंने देखी, अब ये चीज़ मैंने नोटिस ही नहीं करी।
हम भी 2 श्लोकों को पढ़ रहे थे, तो य इदम परमम गुह्यम, तो हम गीता शास्त्र सोचेंगे कि पूरा धर्म क्षेत्र से पढ़ा लें। अरे भाई वो भी ना पढ़ा पाइए तो परम गुह्य ज्ञान तो यही है ना कि कृष्ण भगवान है, भगवान की भक्ति करना चाहिए, मनमना भव मत भक्तो, ये ही समझा दीजिए। यही समझाई, बेसिकली ये समझाने के लिए सारी बात बोल रहे हैं, ये समझा दीजिए लोगों को, तो बस आप परफेक्ट गीता के टीचर हो गए। ये बात और तो कुछ है नहीं। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।